क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड का वो हीरो जिसे लोग इंडियन सिनेमा का एलोस प्रेस्ली कहते थे, जिसकी एक आवाज़ पर सिनेमा हॉल गूंज उठता था और जिसकी एक झलक पर लड़कियां दीवानी हो जाती थीं, वही इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। वो जो दुनिया को हंसाता था, खुद खामोशी से रो रहा था। आदाब दोस्तों, ये कहानी है उस मोहब्बत की जिसमें जुनून भी था, बगावत भी थी और एक ऐसा दर्दनाक अंजाम भी जिसने एक जिंदा दिल इंसान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1950 का दौर था। शम्मी कपूर, जो पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर के भाई थे, इसके बावजूद फिल्मी दुनिया में मुसलसल जिदोजहद कर रहे थे। उनकी लगातार 18 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और अपनी पहचान की तलाश में भटक रहे थे। फिर 1955 में फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के लिए वो रानीखेत गए और वहीं उनकी मुलाकात उस वक्त की सुपर स्टार अदाकारा गीता बाली से हुई। गीता बाली उस वक्त शोहरत, मकाम और स्टार पावर में शम्मी कपूर से कहीं आगे थीं। दोनों एक दूसरे की शौक, जिंदा दिल और थोड़ी सी पागल तबीयत के दीवाने हो गए। दोनों को मालूम था कि कपूर खानदान इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। ऊपर से गीता बाली उम्र में भी शम्मी से 1 साल बड़ी थी, मगर मोहब्बत के आगे ये सब बातें बेमैनी थीं। 24 अगस्त 1955 रात के 12 बजे थे। तभी दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी फिल्मी दुनिया की सबसे मुनफरिद मोहब्बत की कहानियों में शुमार होता है। रात के उस पहर वो मुंबई के बाण गंगा मंदिर पहुंचे। सुबह 4 बजे पुजारी को जगाया गया और शादी की रस्में शुरू हुईं। जब मांग भरने का वक्त आया तो शम्मी कपूर के पास संदूर नहीं था। तभी उन्होंने जेब से गीता बाली की सुर्ख लिपस्टिक लगा ली और इसी लिपस्टिक से उनकी मांग भरी। ये लम्हा आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और यादगार शादियों में शुमार होता है। शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां आईं। उनके यहाँ बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन पैदा हुई। शम्मी कपूर की जिंदगी मुकम्मल लगने लगी थी। लोग कहते हैं कि शम्मी कपूर अपने स्टाइल से स्टार बने, लेकिन हकीकत ये है कि इसी स्टाइल के पीछे असल दिमाग गीता बाली का था। उन्होंने शम्मी से कहा कि वो अपने भाइयों राज कपूर और दिलीप कुमार की नकल करना छोड़ दें। तुम्हारी अपनी एक अलग पहचान है। अपनी मूछें हटा लो, बाल बखेर दो और पर्दे पर वैसे ही नाचो जैसे तुम हकीकी जिंदगी में हो। ये मशवरा जादू साबित हुआ। 1957 में तुम सा नहीं देखा और 1961 में जंगली जैसी फिल्मों ने शम्मी कपूर को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी याहू वाली चीख एक नए आज़ाद हिंदुस्तान की आवाज़ बन गई। एक औरत ने एक नाकाम अदाकार को मुल्क का सबसे बड़ा यूथ आइकन बना दिया था। जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1965 में गीता बाली पंजाब में राजिंदर सिंह बेदी की फिल्म एक चादर मैली सी की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें तेज़ बुखार हुआ। जब उन्हें मुंबई लाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें चीचक हो चुकी है। इनका खूबसूरत चेहरा बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। शम्मी कपूर अपनी बीवी को इस हालत में देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की,
दुनिया भर के डॉक्टर बुलाए, लेकिन तकदीर के फैसले के आगे सब बेबस थे। 21 जनवरी 1965 को गीता बाली इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी मौत के बाद फिल्म अधूरी रह गई और बरसों बाद 1986 में इस कहानी पर दोबारा फिल्म बनी, जिसमें हेमा मालिनी ने काम किया, मगर गीता बाली की कमी कभी पूरी न हो सकी। जिस औरत ने शम्मी कपूर को बनाया था, वो उन्हें तन्हा छोड़कर चली गई। इसके बाद शम्मी कपूर की जिंदगी जैसे रुक सी गई। वो शदीद डिप्रेशन में चले गए, महीनों तक आईना नहीं देखा, खाना पीना छोड़ दिया। इसी दौरान वो तीसरी मंजिल की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में देव आनंद पहले कास्ट थे, मगर हालात ऐसे बने कि शम्मी को संभालना पड़ा। कई महीनों बाद एक टूटा हुआ, गम में डूबा हुआ इंसान दोबारा सेट पर आया। गीता बाली की मौत के बाद जो पहला गाना उन्होंने फिल्माया, वो कोई तेज डांस नंबर नहीं, बल्कि एक निहायत जज्बाती गाना था। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। अगर आप इस गाने को गौर से देखें तो उनकी आंखों में जो नमी है वो अदाकारी नहीं, वो एक ऐसे आशिक के आंसू थे जो अपनी बिछड़ी हुई बीवी को याद कर रहा था, जो दुनिया को ये बता रहा था कि उसकी दुनिया वाकई रुक चुकी है। शम्मी कपूर अंदर से टूट चुके थे और उनके बच्चे खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे। फिर 1969 में उनकी ज़िंदगी में नीला देवी आई, मगर ये शादी आम नहीं थी। नीला देवी ने एक ऐसी शर्त रखी जो आज भी मिसाल बन चुकी है। उन्होंने फैसला किया कि वो कभी खुद मां नहीं बनेगी, ताकि गीता बाली के बच्चों की परवरिश पूरी मोहब्बत से कर सकें और उन्हें कभी सौतीली मां का एहसास ना हो। एक औरत का अपनी ममता कुर्बान कर देना मोहब्बत और कुर्बानी की सबसे अजीम मिसाल है। एक औरत ने शम्मी कपूर को सुपरस्टार बनाया तो दूसरी औरत ने उनके घर को बिखरने से बचा लिया। ये कहानी मोहब्बत की भी है और कुर्बानी की भी।